सरकार के 2025-26 के प्रथम पूरक अनुदान के समर्थन पे खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदया, यह हमारे सरकार की लचीली अर्थव्यवस्था का एक तरह से अनुमोदन करता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के नारे को बुलंद करता है और आने वाले समय में सबके प्रयास से इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था अपने देश को आगे ले जाएगी। सभापति महोदया, इस बार सरकार ने 1.32 लाख करोड़ का अतिरिक्त अनुदान मांगा है, जिसमें महज 40,000 करोड़ ही अतिरिक्त है। अन्यथा हम लोगों ने रीएलोकेट करके उस बजट में अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए पूरा सहयोग किया है। यह हमारी सरकार की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में जो एक संतुलित व्यवस्था है उसको दर्शाता है। अध्यक्ष महोदया, किसी भी तंत्र को अगर आप उसका उन्मूलन करें तो 3 विषय होते हैं। एक, आर्थिक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़त, दूसरा हमारी महंगाई पे कंट्रोल और तीसरा वित्तीय अर्थव्यवस्था में कमी। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो पिछले 1 साल में कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बहुत चुनौतीपूर्ण हुई हैं। आप ये पूरा सदन जानता है कि पूरे विश्व में इस बार आर्थिक अर्थव्यवस्था हो रही है और उसी के साथ साथ इसी वित्तीय वर्ष में अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी टेररिज्म को ध्वस्त करने के लिए बहुत बड़ा एक प्रयोग किया है। इस परिस्थिति में भी आज की तारीख में हमारी अर्थव्यवस्था 8.2% से आगे बढ़ रही है। हमारी जो इन्फ्लेशन की दर है वो 2.7% है, जो कि इस पूरे विश्व के सबसे कम इन्फ्लेशन दर में है। और तीसरा, हमारा जो वित्तीय अनुपात है, जो वित्तीय घटत है, वो भी बहुत कम है, 4.5% तक मेरे हिसाब से थम जाएगी। आपको जान के खुशी होगी कि पूरे विश्व में आज की तारीख में अगर आप ब्राजील को देखें तो उनकी अर्थव्यवस्था हमसे करीब 1.3% उनका जो वित्तीय अनुपात है वो ज़्यादा है। और उसी के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स और ब्राज़ील और ऐसे देश भी हमसे मेरे हिसाब से अनुशासित रूप से नहीं चल रहे हैं। महोदया, इसमें कई ऐसे अनुदान दिए गए हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मोदी इकोनॉमिक्स को दर्शाते हैं और उसमें 5 सिद्धांतों के माध्यम से इन पूरक मानदंडों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। पहला सिद्धांत है सबका प्रयास, दूसरा सिद्धांत है स्वावलंबन, तीसरा सिद्धांत है स्वदेशी, चौथा सिद्धांत है कि हमारे जो मूलभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर में उसमें दूरगामी प्रवेश, और चौथा और पांचवा सिद्धांत है हम लोग कैसे विकास की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदया, हम लोग जो सबके प्रयास से अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं उसमें जीएसटी 2.0 का रिफॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है। जीएसटी 2.0 के रिफॉर्म से हमारी सरकार ने हमारे नागरिकों में विश्वास किया है और उनके जेब में करीब 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिया है। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने अपने समाज पे विश्वास किया है। इसके कारणवश आज की तारीख में इन्फ्लेशन का दर घटा है। इसके कारणवश कई जगह बहुत बढ़त हुई है। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखेंगी कि आज की तारीख में 4 पहियों की गाड़ी में लगभग 40 लाख गाड़ियां आजकल बिकी हैं। उसी के साथ साथ 2 करोड़ 2 पहिए बिके हैं। इस प्रकार की प्रगति तभी हो पाती है जब सरकार अपने नागरिकों में विश्वास करके इस प्रकार की जीएसटी की बढ़त होती है। उसी के साथ साथ इस अनुदान में आप देखेंगी अटल पेंशन योजना में और प्रधानमंत्री वन विजन योजना में 230 करोड़ का अनुदान माना गया है। उसी के साथ साथ नाबार्ड में हम लोगों ने 270 करोड़ का समावेशित इंक्लूसिव फंड में अनुदान मांगा गया है। इससे सामान्य नागरिकों को बढ़त मिलेगी और इंक्लूजन में फायदा होगा। उसी के साथ साथ पशुपालन में, दुग्ध विकास में और राष्ट्रीय गोकुल विकास मिशन में भी 30 करोड़ है। ये छोटा है लेकिन मेरे हिसाब से पूरे देश के किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं देवरिया जैसे क्षेत्र में भी इसका बहुत प्रयोग होगा और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम लोग सबके प्रयास से अपनी अर्थचाश को आगे बढ़ाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। स्वावलंबन दूसरा विषय। आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनके इकोनॉमिक्स को मैं मोदी इकोनॉमिक्स कहता हूं, उनके सौजन्य से हमारी अर्थव्यवस्था में निवेश आ रहा है, हमारी प्रौद्योगिकी आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है और आने वाले समय में मूलभूत सुधार आ रहे हैं। हमारी जो अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सेक्टर में बहुत रिफॉर्म आया है। कई अन्य चीज़ों में हम लोगों ने ईज ऑफ बिजनेस किया है। आपने देखा होगा कि आए दिन हम लोगों ने लेबर रिफॉर्म किए हैं। हम लोगों ने इस प्रकार की परियोजनाएं बनाई हैं जिसमें बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें हम लोग प्रोसेस रिफॉर्म करा जाए। इन सब चीज़ों के कारणवश स्वावलंबी भारत अभियान आगे बढ़ रहा है। इस अनुदान में
दो महत्वपूर्ण अनुदान माने गए हैं। एक वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन अनुदान जो 2000 करोड़ का है, और उसी के साथ साथ इसमें आप देखेंगे कि ऐसे अनुसंधान जहां पर मूलभूत रक्षा में, इन सब चीज़ों में हम लोग अनुसंधान करें, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये विजन आया है। उसी के साथ साथ स्वावलंबन के लिए हम लोग रक्षा के क्षेत्र में भी कई ऐसे काम कर रहे हैं। तीसरा, स्वदेशी। आप जानते हैं कि वोकल फॉर लोकल के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री बहुत दिनों से कह रहे हैं। उसी के साथ साथ आज की तारीख में, आज के परिवेश में लोकल फॉर वोकल के लिए स्वदेशी का बहुत बड़ा नारा लगा गया है, और उसके लिए देवरिया में भी मैं अमृत प्रयास के माध्यम से बहुत प्रयास कर रहा हूं कि हम लोग स्थानीय रोजगार के लिए, स्थानीय विकास के लिए काम करें। और इसके लिए अध्यक्ष महोदय 2-3 प्रमुख इसमें अनुदान दिए गए हैं जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। यहाँ पर रक्षा पूंजीगत व्यय में नौसेना के लिए आधुनिकीकरण के लिए 17,000 करोड़ का अनुदान है, और यहाँ पर बाहर से परियोजना में 540 करोड़ का योगदान है, जिससे मैं समझता हूँ चाबहार पोर्ट में हम लोगों ने जो वैश्विक स्तर में आजकल प्रतिद्वंद चल रहा है, उसके विरोध में हमारी नौसेना खड़ी रहेगी और हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी इससे लाभान्वित होगी। चौथा और लगभग सबसे महत्वपूर्ण है कि बुनियादी ढांचों में हमने निवेश किस प्रकार से किया है। आपको जान के खुशी होगी कि जब 2014 में हमारी सरकार बनी थी तो कुल मिला के लगभग 1 लाख किलोमीटर की हमारी सड़कें थी। आज की तारीख में उससे 1.5 गुना, सिर्फ 11 साल में 1,50,000 किलोमीटर की हमारी सड़कें हैं। ये बहुत बड़ा इसमें निवेश है, और उसी के सर में होते होते हमारे पास एक इनविट राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंधन, एक उसमें 18,000 करोड़ का अनुदान मांगा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण अनुदान है। अंत में, विकास की राजनीति के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, और इसका पूरा अंजाम हमें बिहार में दिखा है। बिहार की जनता ने उस प्रकार की राजनीति को अपना मोहर लगाया है जिसमें एक तरह से शालीन राजनीति हो, जिसमें पैसा फेंक तमाशा देख वाली राजनीति या फिर जातिगत राजनीति पे हम लोग अपनी राजनीति नहीं करते हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि बंगाली जनता भी इस प्रकार की राजनीति चयन करेगी। और रही बात उत्तर प्रदेश की, अभी सपा के लोग बैठे हुए थे, चले गए। अखिलेश जी यहाँ पर बैठे हुए, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पंकज जी जा रहे हैं यहाँ से, हमारे वित्त राज्य मंत्री हैं, और वहाँ पर हमारी सरकार ही नहीं, हमारे कार्यकर्ता भी विकसित उत्तर प्रदेश के लिए आगे बढ़ेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी हम लोग पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे। अंत में अध्यक्ष महोदया, मैं अंत में क्रांतिकारी क्षेत्र के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं जिस क्षेत्र से आ रहा हूँ वहाँ से मैं समझता हूँ वंदे मातरम के 150वें वर्षगांठ में क्रांतिकारी क्षेत्र में, जहां से मैं आता हूं पूर्वांचल में, जहां मंगल पांडे उठे, जहां लक्ष्मीबाई उठी, जहां सोना सुनार उठे, जहां पर रामचंद्र विजाती उठे, ऐसे महापुरुषों ने हमें आज की तारीख में आजादी दी, और उसके 150वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। मेरा आग्रह होगा सरकार से कि इन क्रांतिकारियों क्षेत्र के लिए कुछ अनुदान दे। इन क्रांतिकारियों क्षेत्र में अंग्रेजी सरकार ने और उसके बाद पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत कम काम किया है। इन क्रांतिकारी क्षेत्रों के लिए आज की तारीख में हम लोगों को कुछ अनुदान देना चाहिए। मैं आग्रह करता हूं कि आने वाले बजट में इसके लिए स्पेशल प्रोविजन किया जाए। अंत में, हमारी सरकार के जो 5 बिंदु मैंने आपके समक्ष रखे हैं, मोदी इकोनॉमिक्स के, उसके समक्ष उद्यमिता को विकास दे रहा है। सबके प्रयास से विकसित भारत का लक्ष्य हम लोग पूर्ण प्राप्त करेंगे, और उसमें उद्यमिता के लिए एक बहुत सुंदर सा संस्कृत का दोहा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मूर्खे मृगा। अध्यक्ष महोदया, पूर्ववर्ती सरकारों में जो हमारा आर्थिक सिंह था वो सो रहा था। आज की तारीख में हमारा आर्थिक सिंह जाग गया है। हमारा आर्थिक सिंह विकसित भारत की तरफ बढ़ता रहा है, और यह पूरक अनुदानों से उस आर्थिक सिंह को और ऊर्जा मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। माननीय सांसद